हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्वक एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम भूगोल में एनसीईआरटी आधारित प्रश्न में भाग 16 देखेंगे। अभी तक हमने कुल भाग 15 तक देखा है। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तथा प्लेलिस्ट में भी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में यह वीडियोज़ अवेलेबल है, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम आपसे पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन बताया था उसमें से एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। आपको बताना है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि पूरे सीरीज के ज्योग्राफी का 121वां क्वेश्चन है। किन सेलों में जीवाश्म पाए जाते हैं? ऐसा कौन सा सेल है, पर्वत है, सेल है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अवसादी सेल में क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? हमें बताना है कि उसके बॉर्डर, जो कनाडा और यूएसए है, जो बॉर्डर साझा करते हैं, उनके बॉर्डर पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नियाग्रा जलप्रपात कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है क्रोड। ऑप्शन नंबर 1, क्रोड। पृथ्वी की आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी के ऊपरी परत को परपटी के नाम से जानते हैं। पृथ्वी 3 भागों में बटी है, क्रस्ट, मेंटल कोर, क्रस्ट को हिंदी में परपटी बोलते हैं। फिर उसके बाद मध्य वाला मेंटल होगा, और तीसरा मध्य सबसे भीतरी सतह को हम क्रोड के नाम से जानते हैं, जो कि लगभग क्रोड की त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। और हमने आपको बताया था कि परपटी कितना अंदर तक फैला हुआ है, 35 किलोमीटर। महाद्वीपीय सतह पे और समुद्र सतह पे 5 किलोमीटर लगभग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो अभी हमने आपको बताया था नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे ये चेंज है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और यह दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, भूपर्वती के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंपी कंपन आरंभ होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उद्गम केंद्र। जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है पृथ्वी के अंदर, जो केंद्र होता है उसे हम उद्गम केंद्र के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूकंपी तरंग कितने प्रकार की होती हैं? तो आपको हम बता दें कि भूकंपी तरंग टोटल 3 प्रकार की होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। और कौन कौन सी 3 तरंगे होती हैं? पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। पी तरंगे को अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं, और एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, और एल तरंगे पृष्ठीय तरंगे होती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं, सर्वाधिक हानिकारक। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक हानिकारक कौन सी तरंग है, तो आपको बताना होगा एल तरंग, जो भूकंपी तरंग है वो सर्वाधिक हानिकारक तरंग है भूकंपी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने, भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उद्गम केंद्र के भू सतह पर भूकंप के निकटतम स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, अधिकेंद्र। हमने पिछले क्वेश्चन में आपको पूछा था कि जो भूपर्वती के नीचे होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, और वही जो उद्गम केंद्र से उसके भूपर्वती पे जो होता है उसे किस नाम से जानते हैं? भू सतह पर जो होता है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। तो यहाँ दोनों अंतर देखिएगा, उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र में क्या अंतर है। उद्गम केंद्र जहाँ से भूकंप की तरंगें स्टार्ट होती हैं भूमध्य पृथ्वी के अंदर, उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। और अधिकेंद्र जो पृथ्वी के सतह पर जो केंद्र बनता है उसे हम अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। पिछले क्लास में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो क्वेश्चन क्या था आपके सामने, आपको याद होना चाहिए कि क्वेश्चन हमने क्या पूछा था। क्वेश्चन था कि कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है। इसका राइट आंसर है नर्मदा तथा ताप्ती।